जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। जिस चीज़ का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, अर्थात कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड के बेस लाइन टेस्ट अंग्रेजी का पेपर का, वो आ चुका है और उसका पूरा सॉल्यूशन भी आ चुका है। ठीक है ना, हम आपको चलिए सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को विश्वास रहे कि सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन भी है और पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है ना, A to Z यहाँ पास देख लीजिए। लेकिन हम इससे पहले अभी कुछ प्रश्नों का पहले देखेंगे। ठीक है, प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसके बाद उन्हीं की ये सॉल्यूशन को देखेंगे। आपको यदि पूरे नंबर पाने हैं, ठीक है ना, ये बेस लाइन टेस्ट में अंग्रेजी में। और सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि 8 वालों का सिर्फ इंग्लिश का होगा। ठीक है ना, हिंदी का तो किसी का होना ही नहीं है। तो 8 वालों का देखिए, उनके और सब्जेक्ट का नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश का होगा। ठीक है, तो चलिए अब पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर सीधे इनकी सॉल्यूशन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए। तो यहाँ देखिए, आपका यहाँ पास लोक शिक्षण संचालनालय बेस लाइन टेस्ट 2021 विषय अंग्रेजी, आपको 40 अंक इसमें लाने हैं और उसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 1 में आपको ये पैसेज दिया गया है। ठीक है ना, जिसको बोला जा रहा है कि आप अच्छे से इसको पढ़िए और नीचे दिए हुए प्रश्नों को अच्छे से लिखिए। ठीक है ना, आपको एक भी कहीं पास कुछ नहीं करना है, क्योंकि इससे अच्छा अवसर है ही नहीं आपका, मतलब कि स्किल्स का, ठीक है ना, आपको परखने का। यहाँ पास आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, तो 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, इनका सॉल्यूशन हम अभी तुरंत बताएंगे। अब फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको पैसेज ही दिया गया है। ठीक है, और इसमें भी आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, वही नॉर्मल से कुछ 5। ठीक है, फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 में भी आपको देखिए ये क्या दिया गया रहा, पोयम दिया गया रहा। ठीक है ना, ये पोयम दिया गया रहा जिसका कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे बोला गया रहा, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा। ठीक है, आपको 50 से 60 वर्ड्स में बेनिफिट्स ऑफ योगा के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको बोला गया रहा, यू वांट टू सेल योर फ्लैट, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, आपको क्या बेचना है, देखिए अपना फ्लैट बेचना है, और जो वो शब्द में आप बनाएंगे वो 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, राइट ए लेटर टू पोस्ट मास्टर टू योर एरिया, आपको पोस्ट मास्टर को लिखना एप्लीकेशन। ठीक है, फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पास दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है डू एज डायरेक्टेड, ये भी आपको पूरा बता दिया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में लास्ट वाला आपका मैथ्स द कॉलम दिया गया है, ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब इनके तुरंत सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को बस ऑल में कर लीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए, ये स्कैन करने में एकदम थोड़ी सी दिक्कत आई है। ठीक है ना, लेकिन आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा क्योंकि हम बोल के भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, द ऑथर स्टार्ट दिस सॉइल इन जुलाई 1976। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट का। ठीक है ना, अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड का देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, द ऑथर वांट टू डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय जेम्स कुक। ठीक है, ये क्लास 11th का है, लेकिन आपसे 12th में पूछा गया है इसके पैसेज के रूप में, तो आपको उत्तर देना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड का हो जाएगा, हिज वाइफ मैरी सन जोनाथन डॉटर सुजैन एंड फैमिली मेंबर ऑफ ऑथर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा अर्लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा ड्रीम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, जिसका फर्स्ट आंसर है देखिए, ठीक है, दिया है जैनू लुबेदन इज़ द नेम ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पर चाइल्ड्स फादर ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का देखिए, द चाइल्ड इज़ ए शॉर्ट बॉय विथ रैदर, ठीक है ना, ये दिया गया है देखिए एनेस्टियन बुक्स। ठीक है ना, लुक्स है। फिर यहाँ देखिए थर्ड नंबर का उत्तर हो जाएगा, ही वॉज बॉर्न इन द आइसलैंड टाउन इन द मद्रास स्टेट। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, उसी के ये सब अंदर में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 हो जाएगा देखिए वाइज। ठीक है ना, इसका एडजेक्टिव फॉर्म लिखना रहा, तो यहाँ लिख दिया गया वाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा शॉर्ट। ठीक है ना, ये टॉल का आपको एंटोनिम लिखना रहा, तो टॉल का एंटोनिम हो जाएगा शॉर्ट। ठीक है, फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पोयम दिया गया रहा, उसका पोएट लिखना रहा, और पोयम कौन सी है उसका नाम लिखना गया रहा। ठीक है ना, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर भी लिख दिया गया है, 3 मेंबर्स वेंट टू द बीच। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर भी देखिए आपका यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है,
फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर भी आपके लिए अच्छे से लिख दिया गया है, आपको एकदम हूबहू ऐसा ही लिख देना है, पूरा नंबर चाहिए तो। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर ये दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये जो बीच में 4 है वो आप कर लीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल सा है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको एडवर्टाइज बनाना रहा, तो ये देखिए आपको इतना एडवर्टाइज, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, मतलब ले लीजिएगा या फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिए, ठीक है। इतना बॉक्स आपको बनाना है, ठीक है, ये बॉक्स के अंदर है, इतना लिख लीजिए। फर्स्ट में फॉर सेल लिखना है, फिर ये सेकंड में कॉन्टैक्ट लिख दीजिएगा और फिर बॉक्स को, ठीक है ना, वो क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। ये है आपका, एक बार हम ऐसे दिखा दें, इतना भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर का तो चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पास देखिए दिया गया है यहाँ पास फिल अप्स, ठीक है ना, तो यहाँ फिल अप्स देखिए दिया गया है, तो यहाँ पास पहला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सम, दूसरे का हो जाएगा अन, चौथे का शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, पांचवे का हो जाएगा अमंग अदर थिंग्स, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डू एज डायरेक्टर दिया गया रहा, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन। आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पास साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दूसरे का हो जाएगा वेल इन रोम डू एज रोमन्स डू, ठीक है, यहाँ पास दिए गए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का हो जाएगा देखिए द मैंगो इज स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट, चौथे का हो जाएगा और, ठीक है, चौथे का और हो जाएगा। पांचवे का हो जाएगा देखिए मस्ट और छठवें का हो जाएगा वेयर ही विल टेक एडमिशन इन आगरा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए मैच द कॉलम पूछा गया रहा, तो यहाँ पास देखिए हो जाएगा फॉलिंग का लीव्स, कॉस्ट का ये लॉस्ट का, ठीक है ना, ये लॉस्ट का अपॉर्चुनिटीज़, ब्रेकिंग का न्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, ब्रेकिंग का न्यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पास अब तीसरा चौथा कुछ रहा तो जो बच रहा होगा वो कर लीजिएगा, स्कैन करते टाइम थोड़ा सा वो हो गया है, ठीक है ना। ये 9वें का तो देखिए हमने 1-2 प्रश्न को छोड़ के आपको पूरा करवा दिया है। एक पोस्ट मास्टर को जो लिखना रहा एप्लीकेशन तो आप वो लिख लीजिएगा, कहीं भी बेसिक सा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए धन्यवाद।